वीडियो का नाम नहीं है। अब स्टार टोपोलॉजी जैसे हम अभी शुरू में भी पढ़ता है, हर एक चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। इफिशिएंट ट्रबल शूटिंग यानी कि जो हम परेशानी आती है उनका निवारण करना। ठीक है, ट्रबल शूटिंग इज द क्विक इफिशिएंट इन स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। यानी कि बस टोपोलॉजी में जैसे कोई गलतियां होती थी, उसे सॉल्यूशन करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम दिक्कत आती है। In a bus topology, the manager has to inspect the kilometer of cable. यानी कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जितनी किलोमीटर होगा उसको फॉल्ट ढूंढने के लिए उतना किलोमीटर ट्रेवल करना होता है। इसमें क्या होता है, बीच में सर्वर है तो सीधा सीधा कनेक्शन है, जहाँ से भी होगा सबका सेम पड़ेगा। मान लीजिए केबल बस में क्या होता है, मेरा जो बस वाला टोपोलॉजी है उसमें सिस्टम में यहाँ पर एंड में कोई सिस्टम है जिसमें कोई फॉल्ट हुआ है तो उसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जबकि अगर हम देखें तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, इसमें हर एक का सेम डिस्टेंस हमारा पड़ेगा। हाँ, the manager has to inspect the kilometers of cable. In a star topology, all the stations are connected to the centralized network. जो आपका भी मैंने बताया स्टार टोपोलॉजी में सभी हर एक सिस्टम सेंट्रल वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो इसमें ये दिक्कत हमारी नहीं आती है फॉल्ट ढूंढने की। All the stations are connected to the centralized network, यानी कि सभी सिस्टम जो हमारे हैं सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से कनेक्ट है। Therefore, the network administrator has to go to the single station to the troubleshoot the problem, यानी कि हर एक सिस्टम अपने आप डायरेक्टली उस सर्वर से जो भी हमारी दिक्कत होगी उसको रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क कंट्रोल। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टार टोपोलॉजी, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी कि बहुत ज्यादा पेचीदा नेटवर्क हमें जनरेट करना है तो स्टार टोपोलॉजी में इजीली हो जाता है। एनी चेंजेस मेड इन द स्टार टोपोलॉजी आर ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड, यानी कि अगर आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको अकोमोडेट कर देता है, यानी कि रिजॉल्व कर लेता है, सही कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लिमिटेड फेलियर, इसके अंदर यानी कि फेलियर बहुत कम होते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। As each station is connected to the central hub with its own cable, therefore failure in one cable will not affect the entire network. जैसे कि आप देख रहे हो स्टार टोपोलॉजी में, मान लीजिए कि इस वाले सिस्टम में या इसके नेटवर्किंग में कोई इशू आता है तो इसके केबल इससे अलग कनेक्ट है तो इसका इफेक्ट इन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें देखें, अगर इसमें कुछ होगा तो ये देखो, ये डायरेक्ट इस सिस्टम से कनेक्ट है, ये केबल पूरी यही जा रही है, तो इसमें फॉल्ट होगा इस केबल से, इसमें फॉल्ट होगा इसमें होगा इसमें होगा, तो इस तरीके से ये हमारा चलता हो जाएगा, यानी कि इसमें इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा। Familiar technology, star topology is a familiar technology as its tool are cost effective, यानी कि इसकी जो लागत है वो ज्यादा नहीं लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इजी है। इजीली एक्सपेंडेबल, it is easily expandable as a new station can be added to the open port on the hub, यानी कि इसमें आप इजीली एक्सपेंडेबल है, इसमें कोई भी न्यू स्टेशन आप इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट किससे होगा, वो आपको सिस्टम ऐड करना और डायरेक्टली हब से आपको वो कनेक्ट कर देना है बीच वाले से, ठीक है, जो भी आपका सेंटर में। कॉस्ट इफेक्टिव में आपको बता चलती हूँ, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क आर कॉस्ट इफेक्टिव एज इट यूजेस इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल, क्योंकि इसके अंदर आप कोएक्सियल केबल यूज करते हैं जो कि एक्सपेंसिव नहीं होती है, इसलिए इसमें हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है। हाई डाटा स्पीड, इट सपोर्ट्स अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्स 100 Mbps, Ethernet 100 BST is one of the most popular star topology, यानी कि इसमें नेटवर्क की स्पीड जो भी हमारा डाटा ट्रांसफर होता है उसमें स्पीड हमारी काफी सही होती है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू बस एंड रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इसमें है आपका डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, अ सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर, कहने का मतलब अगर इसमें मेन चीज है जो बीच में सेंटर पॉइंट है, जो बीच में कंप्यूटर है, तो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तब आपका सारे सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा। समझ आया? इसमें कहा क्या
डिसएडवांटेज है क्या इसमें की चीजें, जो परेशानी की बात है वो ये है कि अगर जो सेंट्रल हब है, जो आपका बीच वाला सर्वर है, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तब सब सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा। ये इसका डिसएडवांटेज। क्लियर है? तो ये इसमें लिखा है इफ द सेंट्रल हब और स्विच गोज डाउन देन ऑल द कनेक्टेड नोड्स विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अगर सेंट्रल जो आपका सर्वर है उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर ये सिस्टम आपस में इंटरकनेक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि नेटवर्किंग हमारी टूट जाएगी। ठीक है, केबल समटाइम केबल रूटिंग बिकम डिफिकल्ट व्हेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज रिक्वायर्ड। कभी कभी जैसे आप इसमें वर्क करते हो तो केबल्स के थ्रू जब आप डाटा सेंड करते हो तो उसमें भी कभी कभी इशू आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, जरूरी नहीं तीन है, ये है आपको तीन चार बना के दिखाया, आप ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक आप देख रहे हो इसकी शेप एकदम ट्री की तरह लग रही है, या मैं आपको और भी दिखा देती हूँ उसके यहाँ पे कैसे आप डालोगे टोपोलॉजी। देखो इस तरीके से आप देखोगे ये सारे स्ट्रक्चर ट्री टोपोलॉजी के ही है। ठीक है, कैसे कैसे आपको कनेक्शन दिया होता है, क्लियर? ये सब आपका ट्री टोपोलॉजी है। क्या हुआ, कुछ पूछना है? अब टोपोलॉजी नहीं है, टोपोलॉजी होता है किस तरीके से कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, कौन सा तरीका यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के, तो उसी को टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा ऊपर पढ़ा दूंगी टोपोलॉजी क्या होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देख लो पहले, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये टोपोलॉजी होता है। देखो ये लिखा, कंप्यूटर्स को आपस में विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इसे कंप्यूटर नेटवर्किंग की भाषा में नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, जो कि मैंने इनको कल बताया था, फिजिकल टोपोलॉजी भी होती है और लॉजिकल भी होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कहाँ थे इसी पेपर में? नहीं, ये तो हो गया ना। अब आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लो किस तरीके से है। ट्री टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि जो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की जो विशेषताएं हैं उनको मिलाकर क्या बनता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। जैसे इसमें आप देख रहे हो ये किसका साइन है, ये बस टोपोलॉजी, और ये क्या है, यानी कि सेंटर वाले से बाकी सब जुड़े हुए हैं, तो क्या है ये स्टार है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी। A tree topology combines the characteristic of bus topology and star topology. A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in a hierarchical fashion, यानी कि दो से मिलने वाले अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। The topmost node in a tree topology is known as a root node. ठीक है, तो जो भी टॉप मोस्ट सिस्टम होगा, नोड होगा, जिससे भी सबसे टॉप में कनेक्शन होगा उसको क्या हो जाता है, रूट नोड कहा जाता है। एंड ऑल अदर नोड्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट्स नोड। There is only one path exists between two nodes for the data transmission, thus it form a parent-child hierarchy. यानी कि कह रहा है देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिट बिटवीन, यानी कि दो नोड्स के बीच में केवल एक ही पाथ होगा एग्जिट करने का, तो इस तरीके से आप बोलते हैं ये पेरेंट्स है और ये इसके चाइल्ड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, क्योंकि देखो इन सबका एंड केवल मिलाकर एक ही आता है, ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी क्या है, सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन,
यानी कि इसके अंदर आप भारी नेटवर्किंग का वर्क कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी मेनली यूज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, दैट इज सिग्नल्स आर सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग अटेंडेड। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, जब नेटवर्क में कोई हम मैसेज भेजते हैं तो उसके सिग्नल बीच में जाके स्लो हो जाते हैं, तो इसके अंदर वो वाली चीज हमारी नहीं होगी। इसके अंदर जिस स्ट्रेंथ में था उसी स्ट्रेंथ में हमारा मैसेज की जो स्पीड होगी सेम रहेगी, ठीक है। इजिली एक्सपेंडेबल, वी कैन ऐड द न्यू डिवाइस टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, therefore we can say that tree topology is easily expandable। यानी कि इसके अंदर हम इजीली नए डिवाइस को बिना किसी इशू के कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन ये है, ये इससे कनेक्ट है। अब मुझे इसमें अलग से कोई सिस्टम कनेक्ट करना है तो मेरे लिए इससे कनेक्ट कर लूंगी, मुझे ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। इजिली मैनेजेबल, in tree topology the whole network is divided into segments known as a star network which can be easily managed and maintained। जैसे आप देख रहे हो इसमें हर एक टू स्टार टोपोलॉजी में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। कोई भी न्यू ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, या अलग से आप नोड में दोबारा स्टार टोपोलॉजी से दोबारा एक नया नोड क्रिएट कर सकते हैं। एरर डिडक्शन, error detection and error correction are very easy in a tree topology। यानी कि अगर इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना हो, ढूंढना हो कहाँ एरर है, उसको सही करना, ढूंढना प्लस सही करना इसमें हमारे लिए इजी रहता है, ठीक है। लिमिटेड फेलियर, द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। यानी कि अगर किसी एक स्टेशन में प्रॉब्लम होती है, एक सिस्टम में होती है, तो बाकी किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसमें से आप देखो कि सेंटर वाले में होती है तो ये इन सबको इफेक्ट करेगा, बट अगर इसमें हो जाती है तो ये बाकी सबको इफेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग, इट हैज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इट हैज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। जैसे आप देख रहे हो हर एक का अपना अलग वायर कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि इसका इससे जुड़ रहा है, इसका इससे जुड़ रहा है फिर इसमें आ रहा है, नहीं, हर एक का अपना अलग अलग वायरिंग है, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। फिर इसमें है डिसएडवांटेज के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, इसके अंदर ट्रबल शूटिंग में डिफिकल्टी आती है। इफ एनी फॉल्ट अकर इन द नोड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। अगर किसी भी नोड में कोई दिक्कत आती है तो उसको रिजॉल्व करना, उसको सही करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी है। हाई कॉस्ट डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन आर वेरी कॉस्टली। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडबैंड यानी कि हैवी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, तो इसलिए ये हमारा हाई कॉस्ट इसमें पड़ता है, ठीक है। फेलियर, a tree topology mainly relies on a main bus cable and failure in main bus cable will damage the overall network। यानी कि मान लीजिए ये कह रहे हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि इसमें कोई इस वाले नोड में कोई दिक्कत आई है तो क्या इन सब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। मेन सर्वर में दिक्कत आई है तो फर्क पड़ेगा, इस नोड में कोई दिक्कत आई है तो इसमें फर्क पड़ेगा। अगर इस मेन केबल में कोई दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा? सब में इफेक्ट होगा। जितने भी स्टार टोपोलॉजी इस केबल वाली इस बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? वही यहाँ पे बोल रहे हैं, A tree topology mainly release on main bus, क्योंकि मेन बस पे वर्क कर रही है, मेन बस वाली केबल पे यूज कर रही है। एंड फेलियर इन मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क, ठीक है। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, इफ न्यू डिवाइस आर एडेड देन इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर। यानी कि अगर आप इसमें नया डिवाइस ऐड करेंगे तो कॉन्फ़िगर करने में हमें डिफिकल्टी शो होगी। फिर आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या है, बहुत सारी चीजें मैशअप हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, एक दूसरे से जुड़ जाना। तो जैसे इसका नाम है वैसे ही आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है। इस तरीके से आपस में इनका बहुत सारा इंटरकनेक्शन होता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अभी पहले बताओ आपको ट्री और स्टार टोपोलॉजी समझ आया? स्ट्रक्चर पता चल गया क्या है?
अभी जो बताओ हमने टोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है, बताओ बच्चों। जवाब दो। तुम लोग जवाब देते नहीं हो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है, फिर कहोगे कि मैंने इतना सारा पढ़ा दिया। टोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है हमने? असाइनमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम गूगल वगैरह तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। तो इसी से जो मैंने अभी नेटवर्क में जो पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूंगी, तो वो आप अपने घर पे सर्च करना, ढूंढना, खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छी सोच चीजें आएंगी, है ना। कोई इशू आएगा मंडे वाली क्लास में आप हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी कोई बताएगा टोपोलॉजी के बारे में, क्या क्या पढ़ा है टोपोलॉजी में? पहले बताओ क्लियर हुआ टोपोलॉजी क्या होती है? आगे तो जब भी बढ़ेंगे पीछे का क्लियर होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन बताएगा? मैं एक बार बता चुकी हूँ, विवेक आपको छूटा। एक तो टोपोलॉजी क्या होती है वो हमने स्टडी किया कि एक नोड दूसरे नोड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स कैसे कनेक्ट होती हैं किस मैनर में, वो टोपोलॉजी। और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बस, स्टार एंड मैश एंड रिंग और ट्री ठीक है, वेरी गुड विवेक। राहुल आप बताएं। राहुल मैम ये एक टोपोलॉजी में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कैसे कनेक्ट करेंगे मैम, उसके बारे में पढ़े, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े मैम। राहुल एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क नहीं, नेटवर्क कनेक्ट करना, नेटवर्क क्रिएट करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को इंटरकनेक्शन करना, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो ये किस तरीके से सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्शन किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है, वो नेटवर्क कहलाता है, वो ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। उस तरीके को टोपोलॉजी बोला जाता है कि किस तरीके से सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से, ठीक है। क्या क्या पढ़ा और कितने टाइप की टोपोलॉजी अब तक हम पढ़ चुके हैं? रवि आप बताएं। रवि अभी क्या पढ़ा हमने, कुछ बताओ तो इसके बारे में। आवाज थोड़ा तेज करो, तेज वॉइस थोड़ा अपनी बढ़ाओ। आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है, बोलो। हम टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है। हाँ क्या पढ़ा है, कितनी टोपोलॉजी पढ़ी अभी तक? अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में क्या था बेटा? मैंने एक बार रिवाइज करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, कराती हूँ। अजय आप जवाब देंगे? अजय मैम। हाँ आप बताओ टोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है, टोपोलॉजी के बारे में बताओ। मैम टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है जिसमें हमने 4 प्रकार की पढ़ी चुके हैं। ये होती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी होती है और ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी होती है। मैश तो अभी हमने पढ़ा नहीं, मतलब वहाँ टॉपिक आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ बैकबोन नेटवर्क किसको, बैकबोन केबल किसको बोला जाता है, कौन से टोपोलॉजी में आपने सुना है? बैकबोन जवाब दोगे? मिलन आप बताओ। कोई बताएगा? बस टोपोलॉजी में ही होगा जो एक सिंगल केबल से सब कनेक्ट नहीं है, बस में जो केबल यूज की जाती है उसी को बोलते हैं, शायद बस नहीं है, बस नहीं है, ठीक है। बस में केबल यूज की जाती है उसी को बैकबोन केबल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड विवेक एंड वेरी गुड मिलन।
बोले नहीं, टेक्स्ट मैसेज किया है। एक बार छोटा सा रिवीजन करा रही हूँ, दोबारा देख लो। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? सिस्टम को आपने सुना है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, अपनी कोई भी चीज आप शेयर कर सकते हैं, तो वो शेयरिंग के लिए नेटवर्क जरूरी होता है। और नेटवर्क जो क्रिएट होता है उस एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना ही आपका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम्स के बीच में। तो वो है आपके बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। ये इन तरीकों से आप सिस्टम्स के बीच में नेटवर्क जनरेट कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क बनेगा तभी आप कोई भी चीज आपस में शेयर कर पाओगे सिस्टम के थ्रू। ओके, बस टोपोलॉजी हमने पढ़ा। ये बस टोपोलॉजी का आपका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपकी मेन केबल होती है, उसमें अलग अलग नोड्स होते हैं और उस नोड से आप सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इसमें केबल होती है इसी को नेटवर्क बैकबोन कहा जाता है। ये कौन सी टोपोलॉजी में? हमारी बस टोपोलॉजी में। ठीक है, इसमें आपके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में आप देखें एक तरीके की रिंग हमारी क्रिएट हो जाती है। एक सिस्टम का नोड दो सिस्टम से जुड़ा होता है, अपने आगे वाले से भी अपने पीछे वाले सिस्टम से भी जुड़ा होता है। इसी तरीके से हर एक सिस्टम का नोड एक दूसरे से जुड़ा होता है और इनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट। ट्री में अच्छा, जो बस वाली यूज हुई है, में ट्री में बस है इसलिए उसको बैकबोन के बोलते हैं, तो मेन बस है इसलिए तो बैकबोन है। ठीक है, तो इसमें आपका ये आपका रिंग टोपोलॉजी है। इसमें एक नोड दूसरे से अपने जो भी इसके फर्स्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सिस्टम है दोनों से इसके नोड जुड़े होते हैं। हर एक सिस्टम के नोड दो सिस्टम से आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये लूप में होता है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लूप वाला टोपोलॉजी कौन सी है, तो वो आप बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। लूप में यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये आप इसके रिंग टोपोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है, इसमें एंडलेस करके लिखा होगा कहीं, ये रहा आपका। इसमें आपका एंडलेस लूप होता है यानी कि कहीं पर ये खत्म नहीं होता है। एक लूप जनरेट होता है यानी कि रिपीटेड ये मोड में ही हमारा चलता है। फिर अभी हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा जिसमें कि सेंट्रल हब होता है। इसमें कि जो सिस्टम होते हैं, इसमें जो नेटवर्क जनरेट होता है वो मेन जो सेंट्रल मेमोरी सिस्टम होता है उससे जनरेट होता है और जो बाकी सिस्टम्स होते हैं वो मेन इस सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं जहां से नेटवर्किंग हर एक दूसरे से जनरेट होती है और आपस में इंटरकनेक्शन होता है जिसके थ्रू आप डाटा शेयर वगैरह कर सकते हैं। फिर अभी हमने लास्ट पढ़ा ट्री टोपोलॉजी, जो बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसमें ध्यान रखना कि मेन केबल हमारी खराब हो जाती है तो पूरा ट्री वाला जो हमारा सिस्टम्स है, जो भी नेटवर्क बना है वो सारा हमारा सब में डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बस है ना इसमें तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश आप लोग सुनते हैं, मैश वर्ड यानी कि बहुत सारी चीज नीचे वो आप कहते हैं बहुत ज्यादा मैशअप हो गया, बहुत ज्यादा उलझ गया। उलझे हुए को हम क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, हर एक का एक दूसरे से कनेक्शन है, इसे इसको क्या बोला जाता है? मैश टोपोलॉजी। ये सिस्टम में ऐसे भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है। इस तरीके से हमारा क्या होता है आपस में काफी सारा, इसके अंदर केबलिंग बहुत ज्यादा जाती है, केबल का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत सारे एक तरीके का जाल सा आपका इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, here mesh topology is an arrangement of the network in which computers are interconnected with each other through various redundant connections. यानी कि इसमें हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होगा जिसमें की जरूरत भी नहीं है उससे भी हमारा ये आपस में कनेक्शन इसके अंदर बना। There are multiple paths from one computer to another computer. यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बहुत सारे
पाथ्स है, यानी कि इससे भी और इससे भी। ऐसे इसका देखेंगे तो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। ये वाला देखेंगे तो ये हर एक मतलब एक सिस्टम उन सभी सिस्टम से जुड़ा होगा जो भी उसके अंदर, जो भी नेटवर्क के अंदर है इन केबलिंग के थ्रू। ध्यान रखना इसके अंदर जितने भी सिस्टम है उनका आपस में कनेक्शन होता है, हर एक सिस्टम से केबलिंग होती है, कनेक्शन होता है। There are multiple paths, ये मैंने पढ़ा है। It does not contain the switch, इसके अंदर आपका स्विच और हब नहीं होता है, जैसे कि भी हमने कहा देखा था, इसमें भी हमारा स्विच या हब इसको बोल सकते हैं। हाँ, ये सर्वर हमारा इसमें है, तो इसके अंदर जो हमारा मैश टोपोलॉजी में हमारा हब और स्विच नहीं होता है, कोई सेंट्रल कंप्यूटर इसके अंदर नहीं होता है जो कि एक्ट करे एज अ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने किसमें देखा था, स्टार में देखा था। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन द स्विच, हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सेंट्रल पॉइंट बन सके कम्युनिकेशन का, ऐसा कोई हब, ऐसा कोई स्विच इसके अंदर नहीं होता। The internet is an example of the mesh topology. तो इंटरनेट मैश टोपोलॉजी को बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, जिसमें कि हर एक सिस्टम आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो वायरलेस। ठीक है, मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर WAN implementation where communication failure are critical concern. तो जैसे कि आप इसमें मैंने बताया कि इंटरनेट में यूज होता है, इंटरनेट कहाँ यूज होता है, वायर्ड एरिया नेटवर्क में, तो उसी के लिए बता रहा है जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है एक से बात करें किसी दूर से हमारा कनेक्शन हो जाता है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी किसमें यूज की जाती है, वायरलेस नेटवर्क में यूज की जाती है। मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके सामने है, n into n-1 or divided by 2। अब इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज पढ़ लेते हैं। रिलेएबल यानी कि विश्वसनीय। द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी रिलेएबल एज इफ एनी लिंक breakdown will not affect the communication between connected computers। यानी कि मैश टोपोलॉजी के अंदर आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई लिंक ब्रेकडाउन हुआ तो ऐसे नहीं होगा कि दूसरे का कनेक्शन एक किसी सिस्टम से हट जाए, उनके बीच में कनेक्शन बना रहे। फास्ट कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। इजियर रिकॉन्फ़िगरेशन, एडिंग न्यू डिवाइस वुड नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइस। ठीक है, जब आप इसमें कोई भी अदर डिवाइस को, नई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, नेटवर्क बना हुआ, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। ओके, कॉस्ट की इसमें बात करी जाए तो कॉस्ट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। अब मैश टोपोलॉजी कंटेन अ लार्जर नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस इसमें आपस में कंटेन्स होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं, सच एज अ राउटर और मोर ट्रांसमिशन मीडिया देन अदर टोपोलॉजी, जैसे कि अदर टोपोलॉजी में इसमें ये सब यूज नहीं होता, इसमें ज्यादा ये हमें कॉस्टली पड़ता है। इसमें मैनेजमेंट इसका हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी लार्ज एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज, यानी कि इसको मैनेज करने में, मेंटेनेंस रखने में हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। If the network is not monitoring carefully, then the communication link failure goes undetected। अगर आपका नेटवर्क का रख रखाव सही से नहीं हुआ तब हमारी इसमें जो भी कम्युनिकेशन है उसमें हमें फेलियर का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, efficiency in this topology redundant connections are high that reduce the efficiency of the network, यानी कि अनचाहे नेटवर्क भी इसमें कई बार कनेक्शन हो जाता है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती।
क्योंकि एक तरीके का जाल सा होता है, हर एक का एक से कनेक्शन होता है, इसलिए ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट हमें इसके अंदर फेस करना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टोपोलॉजी जो आपकी है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज की जाती है, सेम नहीं की जाएंगे ऐसा कि ये भी ट्री है ये भी ट्री, डिफरेंट टोपोलॉजीज उसके अंदर यूज की जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology, the combination of various different topology is known as a hybrid topology। यानी कि अलग अलग डिफरेंट टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? A hybrid topology is a connection between different links and nodes to the transfer the network। यानी कि डाटा ट्रांसफर वगैरह करने के लिए डिफरेंट नोड्स डिफरेंट लिंक्स का यूज करता है। When two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी डिफरेंट टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि अगर सेम नेटवर्क आपस में कनेक्ट है, स्टार स्टार कनेक्ट है या बस बस आपस में कनेक्ट है, तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कहा जाएगा। आ रहा है समझ में? डिफरेंट नेटवर्क की आपस में कनेक्ट होंगे तभी उसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, if there exists a ring topology in one branch of the ICICI bank, ठीक है, ICICI बैंक में जो हमने नेटवर्क कनेक्शन किया हुआ है उसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, रिंग टोपोलॉजी का यूज किया हुआ है। एंड बस टोपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ ICICI बैंक, और ICICI बैंक के ही अदर ब्रांच में हमने कौन सी टोपोलॉजी यूज की है, बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो इनके बीच में जो कनेक्शन बिठाया गया उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्योंकि एक ब्रांच में क्या था हमारा रिंग और एक में बस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इनका आपस, इन दोनों ये जो डिफरेंट नेटवर्क थे इनको एक नेटवर्क जोड़ना, इनके बीच में जो आपस में नेटवर्क जोड़ा गया उसको क्या बोला जाता है, वो यहाँ लिखा है कनेक्टिंग द टू टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये समझ में आया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नो रिस्पॉन्स। अब इसके भी एडवांटेजेस दिए गए हैं आपको, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, रिलेएबल, if a fault occur in any part of the network will not affect the functioning of the rest of the network। अगर किसी एक नेटवर्क के पार्ट में कहीं भी कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो उससे किसी दूसरे नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। स्केलेबल, size of the network can be easily extendable and adding new device without affecting the functionality of the existing network। यानी कि इसमें आप और चाहे तो और भी नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप कोई नया नेटवर्क इसके अंदर कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कोई नया डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट करना चाह रहे हैं इससे, तो इसकी फंक्शनैलिटी में, इसके वर्क में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबल, दिस टोपोलॉजी इज वेरी फ्लेक्सिबल as it can be designed according to the requirement of the organization। यानी कि फ्लेक्सिबल यानी कि जैसे चाहो आप वैसे नेटवर्क इसमें कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बोला जाता है। इसमें कोई इशू नहीं होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार टोपोलॉजी करनी है और किसी को बस करनी है तो कोई इशू नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल है, ये इजीली इसको आपस में कनेक्शन इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच में नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं।
ये वाला पॉइंट समझ आया फ्लेक्सिबल वाला? अब इफेक्टिव hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network is maximized and weakness of the network is minimized. यानी कि ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी आपका कम से कम नेटवर्क होगा उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको हम अच्छे से नेटवर्क इंटरकनेक्शन कर सकें। ठीक है, दोबारा पढ़ लो। अरे हंसना बंद करो बच्चों, पढ़ लो, इधर ध्यान दो। हंसी खत्म हो जाए तो बता देना, आगे पढ़ा लूंगी। ऐसे कितनी हंसी आ रही भाई? क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रहे हो बताओ? सारे हंस रहे हो भाई, क्या हो गया? कौन सा मजाक चल रहा है? आप लोग जाओ घर, बेटा मैं क्वेश्चन करती हूँ। सारे शांत हो पहले, हंसी नहीं होनी चाहिए किसी के फेस पे। इधर ध्यान दो, सामने ध्यान दो। चलो बढ़ गया तो अच्छी बात है। देखो दोबारा वाला पॉइंट देखो, इफेक्टिव वाला। Hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network is maximized and weakness of the network is minimized. यानी कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि जो नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके और उसकी वीकनेस को कम किया जा सके। ठीक है, लिखा है वीकनेस ऑफ द नेटवर्क इज मिनिमाइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क इज मैक्सिमाइज। तो मेरे सारे ऑफलाइन वाले बच्चे बाहर जाओ क्लास से, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम सब क्लास से बाहर चले जाओ, मुझे पढ़ाने दो। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाइब्रिड टोपोलॉजी। कॉम्प्लेक्स डिजाइन। The major drawback of the hybrid topology is the design of the hybrid network. It is very difficult to design the architecture of the hybrid network. यानी कि इसमें जो डिसएडवांटेज है वो इसका मेन डिजाइन है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, किस किस तरीके से कौन कौन से नेटवर्क इसमें आपस में जुड़ते हैं, तो वो इसके अंदर डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी है चीज, कॉम्प्लेक्स डिजाइन इसका एक तरीके का ड्रॉबैक है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के नेटवर्क इसमें आपस में कनेक्ट है, तो इसके स्ट्रक्चर्स में हमें डिफिकल्टी आती है। काम तो अच्छा होता है बट स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हमें डिफिकल्टी फेस करनी होती है। तो यही लिखा है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द डिजाइन ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। में आर्किटेक्चर किस तरीके से उसको डिजाइनिंग करनी है उसमें हमें डिफिकल्टी फेस करनी है। Costly hub. The hub used in the hybrid topology are very expensive, as these hubs are different from usual hub used in the other topology. यानी कि इसमें जो हब यूज किया जाता है वो हमें काफी कॉस्टली पड़ता है। जो हब्स हम दूसरी टोपोलॉजीज में यूज करते हैं वो इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। इसमें यूज होने वाला हब डिफरेंट होता है एंड वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, वेट अ मिनट। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। वेट अ मिनट स्टूडेंट। दीदी इसमें मेरी आवाज नहीं जा रही पढ़ने की तरफ गुड़िया, मैं कुछ पूछ नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रही। मुझे भी बता दो मैं बात क्यों नहीं जा रही मेरी। नहीं मतलब जितनी तो जोड़ी बोल रही फिर भी नहीं जा रही। मैं कह रही मेरी स्किन सोनी हो रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। रवि कुमार, आकांक्षा, आकांक्षा क्या बोल रहे बेटा? मैं बस अपने अटेंडेंस के लिए बोल रही थी। किसके लिए बोल रहे थे? अटेंडेंस के लिए नहीं, अभी कुछ और बोल रहे थे आप, पता नहीं। स्क्रीन शो हो रही थी आपको मेरी?
स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। तो ये आप क्यों बोल रहे हो बेटा? शुरू में क्यों नहीं बोला आपने? अभी नहीं हुई, थोड़ी देर पहले। अभी नहीं हुई, थोड़ी देर पहले। हाँ तो आपको बोल देना चाहिए मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी सबको शो हो रही है। हो रही है मैम, एक्चुअली पीपीटी नहीं दिख रही, वो आप अभी शेयर करोगे ना? नहीं अभी नहीं, अभी जब पढ़ाई तब हाँ जी सब शो हो रहा था। तब की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को वेट बोला था 2 मिनट के लिए। अब कुछ भी ऐसा होता है तो एक बार आपस में दोबारा क्या नाम है तुम्हारा, आकांक्षा, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो एक बार बोल दिया करो या रिफ्रेश कर लिया करो दोबारा से, ठीक है? या मुझे बोल दिया करो, आप पूरा पढ़ाने के बाद आप बोल रहे हो, ठीक है? और 2 मिनट वेट करो, 1 मिनट। चलो तो अब इसके पास है हम डिजाइन हमने पढ़ लिया। स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम यस। कॉस्टली अब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, costly infrastructure. The infrastructure cost is very high as a hyper network requires a lot of cabling, network devices, etc. यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में काफी पैसा लगता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी केबल वगैरह हमें यूज करनी पड़ जाती है, नेटवर्क डिवाइस हमें यूज करने पड़ते हैं आपस में इंटरकनेक्शन करने के लिए, इसलिए हमारा ये काफी कॉस्टली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पड़ जाता है। तो आपका जो टोपोलॉजी का जो टॉपिक है इंटरनेट के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना है अभी जो मैंने आज पढ़ाया तो उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी इशू है तो पूछ सकते हैं। और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी वो मैं नेटवर्क में जितना तक पढ़ाया उसी से रिलेटेड दे देती हूँ, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ें, सर्च करें, जब आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? मैम एक बात पूछूंगा। हाँ मैम ये हमारी जो बुक है हमने बुक ली है इसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं है, मतलब 5 टोपोलॉजी है, फिक्स टोपोलॉजी नहीं है। क्या कह रहे हो? मैंने जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये बुक में नहीं है। कोई बात नहीं, बुक में 3 या 4 ही दी होती है, बट आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। ठीक है? इसमें जब आपको अभी वाली जब आपकी पीपीटी खत्म हो जाएगी अजय, तो आपको एलएमएस पे सेंड की जाएगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है? या आप चाहो तो उसको क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो हाइब्रिड टोपोलॉजी। कोई भी इशू होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह दूंगी तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है? ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, टेंशन के लिए असाइनमेंट को ज्यादा नहीं। ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? जो रिंग टोपोलॉजी है वो यूनिडायरेक्शनली होगी ना? हाँ जी, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूनिडायरेक्शनली होगी। ठीक है? तो उसको बाई डायरेक्शनली बना सकते हैं या डुअल करके या नहीं रिंग में नहीं। ओके ठीक है। कैसा टेस्ट लिया था? क्विज। तो उसका रिस्पॉन्स आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, गूगल फॉर्म होगा ना, क्विज टाइप होगा, आपने क्लिक किया होगा उस पर, है ना? सुशील सर ने दिया होगा। तो आप में से किसी के पास उसका ईमेल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? आया था मैम, स्कोर आए थे। आपने जो उसमें आईडी डालते हो ना, गूगल फॉर्म में आईडी आप क्रिएट करते हो, तो वो आईडी पर ही आपका रिजल्ट आ जाता है। आपने ईमेल आईडी एक बार चेक करना, उसमें रिस्पॉन्स आ गया होगा, और नहीं आया तो आप सर से पूछ सकते हैं नेक्स्ट डे। मैम बताया था मैं गूगल फॉर्म में क्विज वाले क्वेश्चन नहीं दूंगी, मैं असाइनमेंट दूंगी, क्वेश्चन दूंगी, उनके आंसर आप लोग अपने पास रखेंगे। ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे मंडे क्लास में। क्लियर है? ओके, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है, कोई नहीं डाउट है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम।